और क्या क्यों मारा, ये वजह ये हमारी कॉलोनी के है, ठीक है। इसके साथ पहले भी इन्होंने कई बार वारदात करी है। पीछे भी 3-4 महीने पहले इसको मंदिर के आगे, घर के आगे, घर में घुस के पीटा था। क्या? हाँ। उस टाइम भी ये मार के घेर के अपनी तरफ से चले गए थे। अच्छा। हाँ, इन्हें सोचा भी मर लिया, तो हम इसको हॉस्पिटल में ले आए थे। तो उस टाइम तो ये ठीक हो गया, हाथ पैर तोड़ दिए, दरखास्त दी थी किशनपुर चौकी में। तो उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने करवाया? हाँ, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी थी। और फिर उसके बाद चलिए फिर सीधा आने जाने लगा। उसके बाद फिर इन्होंने एक बार फिर पकड़ लिया, इसकी बाइक को आग लगा दी। दोबारा? हाँ, फिर बाइक को आग लगा दी। कोई नहीं, बता दो। बाइक को आग लगा दी थी। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ हाँ। वो कार्रवाई अब मैं सुबह कल रात को 7 बजे संजय चौक से घर के तरफ जाने लगा। रास्ते में मैं देखा पुलिस इकट्ठी हो रही थी। 4 5 6 7। तो मेरे को बोले, अरे भाई ऐसे ऐसे कर तेरे भाई को मार दिया। अब किन ने? और उन्होंने अब बहुत बुरी तरह से मारा। 7-8 जने थे। कोई गंडासी ले रहा था, कोई साइकिल की जो पीछे की रोड होती है, जब चैन चढ़ती है गरारी, उसमें बिंटे में बांध रखी थी, वो सिर पे मारी। अच्छा। हाँ तो वो, हाँ हाँ, वो ऐसे रेडी पे खड़ा था, पीछे से गरारी मारी उसको। गरारी मारते हुए घेर दिया उसने। फिर हाथ भी जोड़े, भाई अब तो माफ कर दो, मेरे को गलती होगी। मतलब हाँ, फिर वो बोला भाई कुछ कह तो नहीं रहा, हम अब तो माफ कर दो। उन्होंने जब भी नहीं सुनी, फिर उन्होंने पेट में चक्कू छुरे, फिर सिर में छुरी मारी थी। सिर में? हाँ, वो विरोध की चीज का घसीट के फिर घसीट वो मार दिया। वो खत्म तो हो ही गया था गधा भाई, मतलब फिर इन्होंने घसीटा उसको। घसीट का रोड पे मारा? हाँ, घसीट के कच्ची रेडी से खींच के लेके आए, वहाँ गिर गया था। मर्डर करने के बाद भी तलवार लहराई इन्होंने? हाँ हाँ हाँ। क्या फिर तो उसके बाद वो फिर घर के आगे हमारे आए, और हमने तो उसका काम कर दिया। भतीजे को बोले, भतीजे की घरवाली को, विक्की को तो मार दिया, अब तेरे घरवाले का नंबर है। वार्निंग देके? हाँ, घर के आगे ही रोड पे। ये कौन लोग है वैसे, क्या करते हैं ये इनका सट्टे का काम है, जुए का है, कब्जा करना। तो विक्रम ने क्या दुश्मनी थी इनकी? विक्रम मना करता था कई बार इनको? मना करता था, भाई किसी को क्यों मार रहे हो, क्यों तंग कर रहे हो। क्यों सट्टा? हाँ हाँ, भैया क्या देता था ना, वो किसी को पैसे दे दिए उन्होंने, 5,000 रुपये दे, 10,000 रुपये, तो विक्रम मना कर देता है, चल यार दे देगा, गरीब आदमी है। तो भाई तू कौन है, पैसे तो हमने लेने इससे। ना बताओ मतलब। हाँ, फिर गिरफ्तार हुए कोई? अभी गिरफ्तार नहीं हुए कोई भी। तो बाकी परिवार को भी खतरा है इसका मतलब? जब हाँ, पूरी कॉलोनी को खतरा है। तो कौन कौन है, इनका नाम जानते हो? कौन कौन है जिनका? हाँ, मैन तो बिट्टू है, और करण अर्जुन है उसके भतीजे, और 2 उसके लड़के हैं, और 4-5 उनके चेले चपाटे जो सट्टा बेच करते लिखते हैं, जो गांजा बेचते हैं। अच्छा। हाँ, वो है। तो खतरा है? हाँ, खतरा पूरा। क्या मांग करते हो आप अभी पुलिस? बस यही है, प्रशासन हमारी सुने, जो जैसा करा उन्होंने उसकी सजा मिले। तो पूरे कॉलोनी में दहशत होगी? आप वहाँ पता कर सकते हो, कोई भी घर से बाहर नहीं निकल सकता। नहीं निकल? हाँ, पंचायती की दुकान ले रखी है, कब्जा कर रखा है। तो मतलब पूरी दहशत है? हाँ, धर्मशाला की दुकानें ले रखी है, उसका किराया देते हैं, कोई बोलता ही नहीं। और रोड के बीचों बीच रातों 11 बजे 1 बजे सुबह तक दिन निकट जाता है। कभी किसी का कुछ तोड़ दिया, कैमरे की तार तोड़ दी। उन्होंने खुद अपने कैमरे भी लगा रखे हैं। मतलब फुल बदमाशी है। हाँ, अभी 15 दिन हुए छुटका है मर्डर केस में वो। ये हाँ, अपराधी है तो? हाँ, उससे पहले मर्डर केस में फिर छूट के आया, 1 साल रह के आए थे। 307 में छुटका है उससे? 307 में छुटका है उससे पहले। तो इनको तो कोई डर नहीं है पुलिस? नहीं, कोई डर नहीं। अभी 8-9 महीने में आ गए थे। ले लेंगे यार। 8-9 महीने में आ गए थे। आपका नाम और क्या लगते हैं आप? ये विक्रम मेरा छोटा भाई था। आपका नाम? मेरा राजू नाम है। ले लें। से हुआ था जी, वो थे 7-8 जने जो मारने वाले थे, और वो भाई आया था पुल के नीचे से, वैसे ही अपने घर जा रहा था। तो वो आया, तो वो पहले तैयार खड़े थे, 8-10 जने, 7-8 जने थे वे। तो वो आया जैसे, तो वो दुकान पे कुछ लेने गया बीड़ी बाड़ी,
तो उसको और वो भुगता ले वो लेके वो पंच ले रहे थे और हथौड़े उथौड़े ले रहे थे, कई हथियार ले रहे थे, सारे के हाथों में हथियार थे। और जैसे मारने लग गए तो मैं बोला, मैं कहा भाई क्यों मार रहे इसको? तो वो ने बोले कौन बहन का लंड बोला। तो मैं वहां से फिर चला गया, मैं घर गया, इतने में तो उन्होंने चाकू छुरे मार दिए उसको। मामला क्या था पूरा, किस मामले में मारा है? मामला ये था, उनकी पहले उसका झगड़ा हुआ था, 3 बारी हो चुका, 3 बारी झगड़ा हो चुका उसका, और 2 बारी मारने में कसर नहीं छोड़ी थी, उन्होंने 2 बारी भी मार चुके थे वे, लेकिन वो बच गया था। लेकिन अब की बार उनने ना सारे हथियार लेकर खड़े थे, वो मौके पर पकड़ लिया एकला करके। और जैसे मैं बोला तो वो मेरे को भी गाली देने लग गया कि बोले कौन बहन का लंड बोल रहा। हाँ, रेडी पे मारा, वहाँ अंडे वाले की रेडी है, वहीं मारा उसको, और मारने के बाद घसीट के उसको वहाँ रोड के बीच में घेर दिया। कौन कौन लोग थे, क्या आप जानते हो? मैं नाम नहीं जानता जी, हूँ शिकल से जानता हूँ। वजह क्या थी? वजह कुछ नहीं थी जी, मेरे को तो पहले उनका झगड़ा होया था, 2-3 बारी हो लिया, बताने तो लग रहा 2-3 दफा हो लिया था, मार चुके थे, 2-3 दफा बच गया था वो। अब की बार उनने बिल्कुल खत्म कर दिया उसको। क्या ये मेरा रात को सूचना प्राप्त हुई थी, कटी की बस्ती में कुछ लोगों ने ना एक व्यक्ति को चोटें मारकर उसकी मौत हो गई थी। जिस सूचना पर हम वहाँ मौके पर पहुंचे थे, तो वहाँ विक्रम नाम के लड़का की 7-8 आदमियों द्वारा चोटें मारी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। तो उनके भाई के संजय है, उनका भाई संजय और पप्पू, उनके बयान पर हमने एफआईआर दर्ज कर दी है 303 में, और उनकी तलाश जारी है। और जो मृतक था उसका हम यहाँ पोस्टमार्टम करवा दिया जी। सर ये लोग मारने वाले कौन है? कॉलोनी के कॉलोनी के, हाँ, कटी बस्ती के ही हैं। इनके पहले मुकदमे हैं दर्ज, लड़ाई झगड़े के मुकदमे हैं। इनकी रंजिश क्या थी सर? कोई इनकी जो इन्होंने बताया है एफआईआर में, 1992 में इनका पिता की हत्या कर दी थी इनके परिवार वालों द्वारा, वही परिवार अब इनसे रंजिश रखता है। अच्छा, जो मारने वाले उनके परिवार की हत्या हाँ, हुई थी। जो मुद्दई हैं अब, जिसका उनके पिता की हत्या हो गई थी 1992 में। ठीक है सर। उसी की रंजिश इन्होंने बताया है जी, वही रंजिश हमारी चली आ रही है। अभी सर गिरफ्तारी अभी तक एसपी साहब के दिशा निर्देश CIA 1, 2, 3 कर रहे हैं, जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाए।